Now let's solve fifth question. Fifth question says that for each of the following number, find the smallest whole number. हर सारे नंबर्स के लिए उस पर स्मॉलेस्ट होल नंबर को ढूंढना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे वो मल्टीप्लाई हो टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, तो चलो करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 252. क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में? 252 का. तो 252, if you were to find the prime factor of this, ठीक है, 252 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फाइन. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6, ओके, 2 6 ज़ा 2, 3 ज़ा ओके, 3 21, 3 7, ठीक है, एंड द 7 इज 1. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टर, अब इसका क्या आप समझ गए होंगे. तो 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. ओके, now we have pair of 2, we have pair of 3, but we don't have pair of 7. Therefore 252 must be multiplied by 7 to make it perfect square. Make it perfect square. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा? 252 इंटू 7 विच विल बी इक्वल टू 1764. ओके, एंड हेंस, एंड अब 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जैसा कि उन लोगों ने बोला ढूंढने के लिए. तो वी नो वेरी वेल 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 विच विल बी 42. इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन अगर जो दिया रहेगा उसमें हमें पहला क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर. देन जो राइट लास्ट में रिमेनिंग नंबर होगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा उसे हम 252 से मल्टीप्लाई कर देंगे. द नंबर विच वी गेट, ओके, नंबर वी गेट एज अ 1764, एंड देन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. So let's try with the next question which is 180. नहीं 180 आप ट्राई करिए, मैं 1008 करता हूँ. ठीक है, 1008. थाउजेंड एट का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो 2 5 are 10, 2 0 0, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12. No, 126 ना. तो 263 again 3 21 3 7 again 7. ठीक है, आप देख सकते हो 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, पर 7 का कोई पेयर नहीं है. तो 1008 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 7, पेयर 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 बट नो पेयर ऑफ 7. Hence, therefore 1008 we will multiply by 7
and we will get the answer as 7056. So the square root of 7056 क्या होगा? सिंपल है, कुछ करना नहीं, वापस प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से हम क्या करेंगे, ये नंबर्स को लेंगे, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7. So final answer will be 84. Is that clear? So this is our third question. ठीक है. So similarly you can try the other questions. सिमिलरली 6th क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी होगा तो प्लीज़ लेट अस नो. क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. ठीक है, उन लोगों ने वापस से 252 ही कंसिडर किया है. आई डोंट नो व्हाई, एंड वी नो द 252. ठीक है, उन लोग पिछले बार उन लोगों ने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, दिस टाइम वी विल डिवाइड. तो ठीक है, 252. तो 252 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी कैन ऑलरेडी गेट इट फ्रॉम हियर. So 252 is 2 into 2 into 3 into 3. For reference prime factor you can see here 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3 into 7. ठीक है, हमारे पास 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, बट 7 का कोई पेयर नहीं है. Therefore 252 must be divided by 7. तो क्या आंसर आएगा? डिवाइड करो तो 252 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 36 आंसर मिलता है. ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल 30 स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 6 6 36. इज दैट क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला था कि जो भी पेयर नहीं रहेगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? जो भी पेयर नंबर नहीं है उससे हमें डिवाइड करना है द गिवन नंबर. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है 2925. ठीक है, अब 2925 का हम करेंगे लाइक दिस. यूनिट प्लेस में 5 है तो ऑब्वियसली या तो 3 से या तो 5 से डिवाइड ट्राई करते हैं. ठीक है, तो आप लोग 3 से ट्राई करेंगे तो छोटे से स्टार्ट करना है जैसे मैंने कहा था, लेकिन आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो भी चलेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. 5 5 ज़ा 25 तो 42 हो जाएगा. 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5. अब 3 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 1 है. 3 1 ज़ा 3, ओके. काम करें, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. वी कैन फिक्स. एक्चुअली मुझे तरीका पता है, बट इफ़ आई वर टू टेल यू विल नॉट अंडरस्टैंड. मैं 13 से मैं मल्टीप्लाई कर देता तो हो जाता, बट स्टिल ठीक है. छोटे नंबर से 3
9 जा 3 7 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 and 3 5 जा again 5 6 जा 5 5 जा 25 ठीक है 65 देन 5 इंटू 13 एंड 13 को उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 13 1 ज़ा 13. इज दैट क्लियर? सो दिस इज आर आंसर. अब हमें यह हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ. अब हमें सेकेंड स्टेप भी तो करना है, हमें डिवाइड भी तो करना है. तो हमें क्या करना होगा, सी 2925 इसका क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 तो 3 5 13 तो 3 इंटू 5 इंटू 13. ठीक है, पेयर नहीं है तो 295 को मैं डिवाइड करूँगा. 2925 डिवाइड बाई 13 आई विल गेट द आंसर एज 225. और याद है मैंने पिछले क्वेश्चंस किया था 225 का, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 225 का 15. You can try it out. Is that clear? So this is question number 6, second question. Other questions you can try it out.